हेलो बच्चों। आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिया क्लासेस से। तो बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। अच्छा, किंगडम मोनेरा पढ़ने के बाद मैं प्रोटिस्टा स्टार्ट करने वाला था, लेकिन आइए हम लोग थोड़ा सा पहले एनिमल किंगडम के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद तो फिर प्रोटिस्टा, फंजाई और फिर प्लांट किंगडम। ये चैप्टर ही है अपने आप में। हम अगला किंगडम जो पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम। तो ये पूरी तरह से एनसीईआरटी में जो दिया है, ये चौथा लेसन है और ये एक पूरा अपने आप में एक चैप्टर ही है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। देखिए बेटा, इसमें क्या था कि मेनली सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो अगर हम सबसे पहले मेनली क्लासिफिकेशन की ही बात किए हुए हैं, जो जैसे मान लीजिए आप चाहें तो एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं। जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया। सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया लिनियस के द्वारा। उसको हम जरा सा देख लें और उसी के आधार पर जो कि है पूरा एनिमल किंगडम एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। तो देखिए, पूरे एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था नोटो कार्ड, मतलब नोटो कार्ड के आधार कार्डेट्स, और दूसरा जो बताया गया वो कार्डेटा। कार्डेटा नॉन कार्डेट्स में नोटो कार्ड अब्सेंट होता है। लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटो कार्ड जो कि क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब ये नोटो कार्ड, अब जैसे मान लीजिए कार्डेटा में क्या है कि वो लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया, चाहे बर्थ के बाद जो एडल्ट स्टेज है उसमें किसी ना किसी स्टेज में नोटो कार्ड प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोटो कार्ड प्रेजेंट। यहाँ पर नोटो कार्ड प्रेजेंट है। ये नोटो कार्ड हमारे आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम, हम लोगों में जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटो कार्ड के रूप में बना रहता है। शुरुआत में ये इसकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, लेकिन अब ओरिजिन होने के बाद ये उसी फॉर्म में पड़ा रहता है, बिल्कुल लचीला। लेकिन बाद में चल करके जैसे कुछ जो कार्डेट्स हैं, जैसे वर्टिब्रेट जो कि हैं, उनमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। तो कुछ एनिमल्स में नोटो कार्ड जीवन पर्यंत उसी ही पूरी लाइफ टाइम जो कि नोटो कार्ड के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जो कि है वो नोटो कार्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। तो नोटो कार्ड प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर एनिमल किंगडम को जो कि है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, अब इसमें जो कि जो फाइलम्स आते हैं नॉन कार्डेटा में कौन कौन है, हम उनकी बात करेंगे। जैसे नॉन कार्डेटा में देखिए कौन कौन है। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, उसके बाद है एस्केलमेंथीस,
एस्केलमेंथीस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और लास्ट में हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा। अच्छा बच्चों देखिए, इतने फाइलम्स जो कि फाइलम पोरीफेरा से लेकर के हेमिकार्डेटा तक, हेमिकार्डेटा को अब जो कि है इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन एनिमल जब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तो हेमिकार्डेटा को कार्डेटा का ही एक मेंबर माना जाता था, लेकिन बाद में जब उसकी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि हेमिकार्डेटा में ये जो नोटोकार्ड है वो नहीं पाई जाती है। इस वजह से उसको फिर से कार्डेटा में से निकाल करके इसे जो कि है नॉन कार्डेटा में शिफ्ट किया गया। ये सारे पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो ये तो पूरा एग्जांपल्स हो गए नॉन कार्डेटा के। इतने जितने ये फाइलम हैं ये सभी जो कि नॉन कार्डेट्स हैं और इनमें नोटोकार्ड लाइफ के किसी भी स्टेज में नहीं पाई जाती। लेकिन कार्डेटा की बात करें तो इसमें जो कि नोटोकार्ड लाइफ के किसी न किसी स्टेज में पाई जाती है। अच्छा, नोटोकार्ड के प्रेजेंस मतलब मेनली वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस के आधार पर जो कि है कार्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा और दूसरा है इनवर्टिब्रेट। अच्छा, जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड बन गई, तो अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि एट ए टाइम ऑफ एडल्ट मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम ही नोटोकार्ड चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, तो ऐसे एनिमल्स को हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। लेकिन अगर वो नोटोकार्ड चेंज नहीं होती है मतलब पूरी लाइफ टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी और आगे चल करके एडल्ट स्टेज में भी इसी नोटोकार्ड के रूप में बनी रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। इसका कहने का मतलब यह है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो उसको वर्टिब्रेटा और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट ना हो उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो ठीक है, देखिए अब हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे। वर्टिब्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया लोकोमोशन के आधार पर। लोकोमोशन के आधार पर डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो था मतलब एग्नेथा, एक था एग्नेथा पर लिख गया है एग्नेथा, और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अब देखिए ये मेनली वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया मेनली जा के आधार पर। जिसके पास जा पाया जाए उसको जो कि ग्नैथोस्टोमेटा में रखा गया और जिसके पास जा ना पाया जाए जबड़ा, ये लोअर जा और अपर जा, जिसके पास ना पाया जाए उसे एग्नाथा में रखा गया। मैं इसको लिख देता हूं लैक जा, लैक जा और इसमें जा प्रेजेंट, इसमें जा जो कि है प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एग्नेथा में जो मेंबर्स आते हैं एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा।
लेकिन अगर ग्नैथोस्टोमेटा की बात करें तो हम नेक्स्ट टर्न पर बात करें, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए जो ग्नैथोस्टोमेटा है, ग्नैथोस्टोमेटा को भी जो कि है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मेनली इसमें पाया जाता है जा प्रेजेंट होता है। तो ग्नैथोस्टोमेटा को लोकोमोशन के आधार पर या लोकोमोटरी आर्गन, लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर जो कि है डिवाइड किया गया, और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पीसीज, एक तो था पीसीज, एक था टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, अच्छा। पीसीज में मेनली लोकोमोटरी आर्गन जो पाया जाता है वो फिन्स होते हैं, फिन्स। लेकिन यहां पर जो पाए जाते हैं लेग्स पाए जाते हैं चलने के लिए। टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब लेग्स, पैर। पेयर लिम्स। अब देखिए जो पीसीज हैं मेनली इनको हम लोग जो कि क्या है फिशेज, फिशेज इसमें आते हैं। तो इसमें दो क्लासेस हैं, जैसे मान लीजिए मैं दोनों को नाम दे देता हूं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में आते हैं मेनली जो कि है कार्टिलेजिनस फिशेज, और ऑस्ट्रिक्थीज में आती हैं बोनी फिशेज। तो कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, अच्छा। लेकिन अगर हम बात करें टेट्रापोडा की, जिसके पास लिम्स होते हैं, उनको भी मेनली चार क्लास में इस प्रकार से डिवाइड किया गया। देखिए कौन कौन सा क्लास है, जैसे मान लीजिए एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, ये एवज होते हैं। एमएल, मैमल। तो ये तो मेनली बेटा क्या हुआ क्लासिफिकेशन। तो ये तो एक बात हो गई, जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन लिनियस के द्वारा एक प्रकार से किया गया क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मेनली एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। लेकिन जो कि मेनली हमको एनसीईआरटी में इसी के अनुसार मेनली जो पढ़ना है, और आगे जो अगला क्लासिफिकेशन वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो कि है और भी क्लासिफिकेशन है। जैसे ये जो क्लासिफाई किया गया कि कैसे हम क्लासिफाई कर दें कि हमको पढ़ने में आसानी हो, तो इसी वजह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, या उनके जर्म लेयर के आधार पर, इन सब के आधार पर भी जो कि है क्लासिफिकेशन किया गया। तो अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि हम लोग करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल।
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मेनली कुछ एनिमल वो इस प्रकार से सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो कि है मेनली जो कि डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एक ही सेल में सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ का अगर मान लीजिए कोई मेंबर है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, या फिर ये मान लीजिए अमीबा हो गया, तो इसी में एक ये सिंगल सेल वाला है, तो एक ही सेल से एक ही सेल में जो कि डाइजेशन भी हो, रिस्पिरेशन भी हो, रिप्रोडक्शन भी हो, सर्कुलेशन भी हो और एक्सक्रीशन भी हो, मतलब सारे फंक्शन जो फंक्शन जैसे मान लीजिए हम लोगों में है, तो लगभग उतने फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन जो कि एक ही सेल के अंदर अगर हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्रोटोजोआ, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है। फाइलम प्रोटोजोआ, इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जो कि जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं वो सभी जो कि फाइल और किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हुआ। और दूसरा हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सेलुलर लेवल, अगला जो कि होगा जैसे मान लीजिए सेलुलर लेवल। अच्छा, सेलुलर लेवल में क्या होता है? सेलुलर लेवल में बेटा ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, ठीक है, और उसमें ये ढेर सारी छोटे छोटे सेल्स हैं, उनमें जो कि है छोटे छोटे सेल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए एक ही बॉडी में कई ढेर सारी सेल्स हैं और सब जो कि लूजली अरेंज हैं, कंपैक्टली अरेंज नहीं है, लूजली अरेंज है। और यहाँ पर जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या करती हैं कि कोई एक सेल, मतलब हर एक सेल अपना अलग अलग फंक्शन करती है। यहाँ पर जो डिवीजन है वो लेबर के अनुसार सेल का जो कि डिवीजन होता है। जैसे कोई सेल्स है वो क्या करती है, मान लीजिए रेस्पिरेशन कर रही है, कोई सेल रिप्रोडक्शन कर रही है, और कोई सेल जो कि है डाइजेशन कर रही है, और जैसे मान लीजिए कोई सेल एक्सक्रीशन कर रही है। मतलब इस प्रकार से जो भी सिस्टम हमारे अंदर चलते हैं, इसके अंदर चल तो रहे हैं, लेकिन कोई एक स्पेशल सेल्स ही उस फंक्शन को, मतलब एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल। और ये पाया जाता है स्पॉन्जेस में, फाइलम पोरीफेरा। और अगर हम बात करें, ये क्या है, सेल्स है, और ये है मेनली कोई बॉडी। ये मेनली पोरीफेरा के मेंबर्स में इस प्रकार के जो कि है फंक्शन या सेलुलर लेवल पाया जाता है। अच्छा, तीसरा अगला हम करते हैं जैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो मेनली ये टिश्यू जो होते हैं, मेनली जैसे मान लीजिए अब और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ के बारे में देखा कि उसमें कैसा मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर पोरीफेरा में कैसा होता है, फिर अब सिलेंट्रेटा में चलते हैं। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों फाइलम में जो कि क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ढेर सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं।
ठीक है। कई सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एनिमल्स हो गया और इसमें एक टिश्यू ये है, दूसरा टिश्यू ये है, तीसरा टिश्यू ये है, चौथा टिश्यू ये है, और इसमें ये क्या है, ढेर सारी सेल्स हैं, ये जो कि छोटे छोटे सेल्स हैं, और ये पूरा मिला करके एक टिश्यू बना। ऐसे ही इसमें जो कि है सेल्स हैं और बाकी ये पूरा मिला करके एक टिश्यू बना। ठीक, मतलब तो टिश्यू की अगर हम परिभाषा समझें तो मतलब कई सारी सेल्स की, मतलब अगर ओरिजिन सेम है और फंक्शन को एक ही मतलब परफॉर्म कर रही हैं तो उसे हम टिश्यू करें। तो अब यहाँ पर टिश्यू लेवल पर फंक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये पूरा एक टिश्यू काम कर रहा है रेस्पिरेशन का, और एक टिश्यू जो कि है मान लीजिए रिप्रोडक्शन का, एक टिश्यू एक्सक्रीशन का, एक टिश्यू जो कि है डाइजेशन का, और मान लीजिए और भी कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि सिर्फ टिश्यू लेवल पर हो रहा है। तो मेनली इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये होता है मेनली सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, और एक और है फाइलम टिनोफोरा। तो ये बातें तो हो गई बेटा, मतलब जैसे कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो कि अगर हम बात करेंगे तो अगला होगा, जैसे मान लीजिए आर्गन लेवल या आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन ऑब्लिक अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए टिनोफोरा के बाद कौन से फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में आर्गन बन जाता है लेकिन कोई सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं बनता है, स्टार्ट हो जाता है, मेनली आर्गन्स पाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन एस्केल्मेंथीस में सिस्टम भी पाया जाता है, पूरी तरह से प्रेजेंट हो जाता है पूरी तरह से। तो मतलब कई सारे आर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए उसमें स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, और ट्रैकिया हो गया। मतलब ये सब क्या है, ये सब आर्गन्स हैं, और ये सब आर्गन मिल करके पूरा एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये पूरा मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और ये एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, तो मेनली जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अब ये कोई आर्गन हो गया अलग अलग। अब ये जो कि आर्गन्स या आर्गन सिस्टम का मतलब सब एक से मिल करके काम करें। तो जैसे मान लीजिए ये आर्गन है, तो आर्गन स्टमक हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब सब अपना अपना फंक्शन अलग अलग करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस एस्केल्मेंथीस, एनेलिडा, देखिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, मतलब हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। और कार्डेटा। तो बच्चों ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिमेट्री। ठीक, धन्यवाद।